हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ वूलन की बहुत ही प्यारी नए डिज़ाइन की क्रोशिया से बुनी हुई जूतियाँ लेडीज़, जो देखने में भी बहुत सुंदर हैं और पहनने में भी बहुत आरामदायक। इन्हें बनाना है बहुत ही आसान। ये देखिए, मैंने हर बार की तरह सिंगल फंदे की चेन ली है और ये चेन मैं अपनी बैली की शॉल जो नीचे की तली होती है उसे बनाने के लिए बनाया है। और इसे मैंने लगभग 40 फंदे लिए हैं अपने पैर के अनुसार। आप अपने पैर के नंबर के अनुसार लंबाई नाप कर चेन बना सकते हैं और आगे 2 चेन छोड़कर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हर चेन पर बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम पहले राउंड में हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से पूरी चेन पर बना लेंगे, लास्ट तक पूरी चेन पर। इस तरह से पूरी चेन पर हमने लास्ट तक डबल क्रोशिया हाफ बना लिया और फिर लास्ट में देखिए हम राउंड करते हुए यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह से, एक चेन से ही। इस तरह से गिनकर 3 हाफ डबल क्रोशिया और आगे के जिस तरह से हमने दूसरी तरफ बुनाया है हाफ डबल क्रोशिया हर चेन से, उसी तरह से हम हर चेन से सामने की हाफ डबल क्रोशिया के सामने इस तरह से बुनते चले जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया हर चेन से लास्ट तक। इस तरह से पूरी हम बुन लेंगे लास्ट तक और पूरा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने शुरू में चेन बनाई थी सिंगल फंदे की 2 बार, उस पर देखिए हम इस तरह से ज्वाइन करते हुए फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनाएंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह से 2 बार। उसके आगे की चेन से भी हम जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया का डिज़ाइन है उसके ऊपर की चेन से भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम लगभग 10-11 बार गिनकर बनाएंगे। हर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल हाफ डबल क्रोशिया, यानी एक ही जगह से 2 बार डबल क्रोशिया हाफ। गिनकर 10 बार बनाने के बाद देखिए इस तरह से हम आगे के हाफ डबल क्रोशिया से सिंपल ही बुनेंगे। गिनकर 10 बार यानी 10 बार एक जगह से 2 बार देखिए इस तरह से बुनने के बाद गिनकर और आगे के जो हाफ डबल क्रोशिया हैं उनसे मैं सिंगल ही हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक, जिससे हमारे जूते की तली यानी शोल बहुत ही अच्छी लगेगी और एकदम बहुत अच्छा शेप आएगा बनकर आगे और पीछे का।
मैं ये आगे की तरफ 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी हाफ एक जगह से, और आगे के इस तरह से सिंपल बनाती चली जाऊंगी पूरे चेन पर। और लास्ट में मैं देखिए, लास्ट में मैं 8 बार 4 इधर 4 उधर गिनकर बना लूँगी एक जगह से। ये देखिए 2, फिर इसके आगे की डिज़ाइन से एक ही जगह से 2, देखिए गिनकर मैं 8 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद आगे के डिज़ाइन से मैं सिंगल ही हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी, जैसा मैंने पहले बनाया है। हर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। और मैंने वहाँ तक बना ली है ये डिज़ाइन जहाँ से मैंने आगे की तरफ एक जगह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से गिनकर 10 बार, यानी 10 हाफ डबल क्रोशिया से डबल बना लूँगी 2-2 करके। एक जगह से 2-2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। लास्ट तक बनाने के बाद मैं आगे जो चेन बनाई थी मैंने शुरू में, उससे इस तरह से फंदा ज्वाइन करते हुए फिर 2 बार चेन बना लूँगी। और अब मैं फंदे बढ़ाऊँगी नहीं। देखिए इस तरह से हमारा शेप बन गया है हमारी बैली की तली का। और आगे मैं हर हाफ डबल क्रोशिया के डिज़ाइन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊँगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। और ये मैंने देखिए 8 बार बनाई है, 4 इधर 4 उधर, पूरा हमारी उसका 8 बार बनाया है मैंने देखिए। और अब मैं इसे धागे को कट कर दूंगी और इसमें गांठ लगाकर पीछे की तरफ धागा इस तरह से अंदर कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर के लिए देखिए ये बन गया हमारा जूते का तली। और अब मैं आपके लिए इसके ऊपर का जूता बनाऊं कर दिखाऊंगी। ये देखिए मैं फिर सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और ये चेन मैं 60 बार बनाऊंगी गिनकर। आप अपने पैर के अनुसार बना सकते हो। देखिए ये मैंने पहले जूता बनाकर रख लिया है और ये देखिए मैं इससे नाप कर भी बना सकती हूँ। आप भी इस तरह से जूते की नाप इंची टेप या इस तरह से नाप कर बना सकते हैं, लेकिन फंदे गिनकर ही बनाइए। इसमें मेरे 2-3 फंदे कम हैं, मैं इन्हें
बुन लूँगी। ये देखिए मैंने बना ली है और ये लास्ट में मैं इस तरह से जहाँ से मैंने शुरू किया था यहाँ से जॉइंट कर दूँगी। सिंगल फंदे से और फिर मैं 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी और अब इस चेन से मैं हाफ डबल क्रोशिया हर चेन से बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक जहाँ से मैंने ये शुरू किया है, क्योंकि पहला हाफ डबल क्रोशिया हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद दूसरे में हम आपको डिज़ाइनिंग करना बताएंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया का डिज़ाइन मैं हर चेन से बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। और पूरा देखिए मैंने बना लिया है और आगे की तरफ जो ये मैंने डिज़ाइनिंग बनाया है इसको बनाकर दिखाऊंगी मैं। और इसे बनाने के लिए देखिए मैं पहले जहाँ से शुरू किया वहाँ पे सिंगल फंदे से जॉइंट करके इस तरह से फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनाऊंगी और आगे के हाफ डबल क्रोशिया से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी। और हम गिनकर एक तरफ ज़्यादा हाफ डबल क्रोशिया रखेंगे, एक तरफ कम, बीच में डिज़ाइनिंग बनाएंगे क्योंकि हमने दूसरी साइड से फ्लावर का डिज़ाइन लगाया है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरफ किस पैर का जूता बनाना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ एक तरफ ज़्यादा किया है और एक तरफ कम, उसके बाद मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इस तरह से ये फ्लावर हैं, तो इस तरफ मैंने कम किया था, इस तरफ ज़्यादा बनाया था सिंपल डिज़ाइन। और अब मैं इस पैर का बनाऊंगी, तो मैं देखिए इस तरफ ज़्यादा और इस तरफ कम बनाऊंगी। अब मैं देखिए इस तरह से सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद देखिए इस तरह से आगे से फंदा लेते हुए 3 बार मैं बुनूंगी इस तरह से जो हमारा उभरा हुआ डिज़ाइन है उसके लिए। और यहाँ से फिर सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी जिससे हमारा नीचे के लिए जूते को फंदे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमारे जूते की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, शेप बहुत अच्छा आएगा जो आराम से पहन सकें। और देखिए बीच में ये हम सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, उसके बाद फिर तीसरे पे इस तरह से हम आगे की तरफ से फंदा लेकर 3 बार बुनेंगे, फिर सिंपल 2 डबल क्रोशिया हाफ। और ये डिज़ाइनिंग हम 4 करेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 और एक और बनाएंगे इस तरह से आगे से हाफ डबल क्रोशिया से फंदा बनाकर 3 बार बुनते हुए, और आगे के हाफ डबल क्रोशिया हम उसी तरह से बुनते चले जाएंगे सिंपल। और ये देखिए हर डिज़ाइनिंग के नीचे से एक फंदा हमारा बढ़ता चला गया, जो देखिए इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और हमारे जूते की शेप बैली टाइप में बहुत प्यारी बनकर आएगी। और आगे के सिंपल हाफ डबल क्रोशिया हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। लास्ट तक हम उसी तरह से बुनने के बाद हमने 2 फंदे की चेन सिंगल बनाई थी इस तरह से, उसमें हम देखिए उसके लास्ट तक ये सिंगल फंदे की चेन से हम सिंगल फंदा ज्वाइंट कर देंगे जो हमने सिंगल फंदे की चेन बनाई थी वहाँ से इस तरह से। और फिर सिंगल फंदा की चेन बनाएंगे जिससे हमें पता रहेगा कि हम कहाँ से डिज़ाइनिंग बना रहे हैं डबल।
और आगे हमारे वो डिज़ाइनिंग बनते चले जाएंगे और पूरे में हम यही हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। और ये देखिए हम आगे उसी तरह से देखिए आगे की तरफ इस तरह से फंदा लेकर 3 बार एक एक करके बुनते हुए डिज़ाइनिंग करेंगे। और नीचे की आगे से देखिए सिंपल ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए चौथे में हम ये जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर से देखिए उसी तरह से डिज़ाइनिंग आगे की तरफ से फंदा लेते हुए बनाते चले जाएंगे और फिर नीचे से हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे हर बार में फंदे बढ़ते चले जाएंगे जिससे हमारा वैली का डिज़ाइन आराम से अपने आप बनता चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये देखिए और आगे के हाफ डबल क्रोशिया उसी तरह से। तो देखिए ये मैंने गिनकर 8 बार बुन लिया है और 8 बार बुनने के बाद देखिए 8वीं डिज़ाइनिंग में भी हम उसी तरह से पूरा बुनते चले जाएंगे। ये देखिए ये बीच के हमारे हाफ डबल क्रोशिया बढ़ते चले गए हैं जिससे आराम से ये हमारे आगे के पैर में आराम से आ सके। और जो उभरा हुआ डिज़ाइन है हमारा उसी तरह से लास्ट तक बनता चला जाएगा। देखिए आगे की तरफ से इस तरह से फंदा लेकर एक एक करके बुनते हुए। तो देखिए लास्ट में आने के बाद मैं इस तरह से सिंगल फंदा उसी तरह से चेन से लूँगी और अब मैं इसे धागे को कट कर दूँगी और गांठ लगाकर इस तरह से आगे की तरफ धागे को अंदर साइड में छुपा दूँगी इस तरह से। और अब मैं जो मैंने अपनी जूते के लिए तली बनाई थी उस पर देखिए इस तरह से देखिए जो ये है मैंने इसको सिल लिया है पहले जूते को। और ये फ्लावर लगा दिए इसमें मैं देखिए इस तरफ फ्लावर लगाऊंगी, इस तरफ का भाग मैंने बड़ा बनाया है। और अब मैं इसे उल्टा करके सिलूंगी इस तरह से। जहाँ से मैंने चेन से डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था वहीं से नाप कर देखिए बराबर इस तरह से लगाकर मैं सुई की हेल्प से इस तरह से सिलती चली जाऊंगी पूरे जूते को।
पूरे जूते को सिलने के बाद मैं इस तरह से सुई से गांठ लगा दूंगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और धागे को कट कर दूंगी। तो अब इसे मैं सीधा कर लूंगी। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा बैली टाइप का वूलन जूता बनकर तैयार है। तो देखिए इसमें मैंने ये फ्लावर्स बनाकर लगाए थे और मैं इसके लिए भी फ्लावर्स बनाऊंगी। फ्लावर्स बनाना बहुत आसान है। देखिए इस तरह से मैं सिंगल फंदा बनाऊंगी और चेन बनाऊंगी। लास्ट की चेन से मैं इस तरह से ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनाऊंगी और फिर नीचे की साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मैं 5 बार बनाऊंगी ये डिज़ाइनिंग। और फिर मैं सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया एक की जगह से निकाल कर इस तरह से और 2 चेन बनाकर आगे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर आगे की चेन से इस तरह से, फिर उसी तरह से मैं सारी लीव्स बनाती चली जाऊंगी। उसके बाद देखिए मैं ये दूसरी जूती पर भी ये फ्लावर्स लगा दूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हैं हमारे ये वूलन की बहुत ही प्यारे जूते, जो देखने में भी बहुत सुंदर हैं, पहनने में भी बहुत आरामदायक हैं। और अगर बनाना है तो ज़रूर बनाइए। कितने प्यारे दिख रहे हैं ये हमारे वूलन के जूते। और अगर आपको पसंद आए हो मेरे द्वारा बनाए हुए ये वूलन के प्यारे से जूते तो प्लीज़ ज़रूर बना कर देखिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे वूलन के डिज़ाइंस और जूते के डिज़ाइंस। धन्यवाद।